फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज, जहां सामूहिक धर्मांतरण मामला लगातार गर्माता जा रहा है। स्वाट्स नैनी के कुलपति आरबी लाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें सतर्क हो गई हैं। कुलपति की गिरफ्तारी को जांच की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो फतेहपुर जिले के अफसर व टीमें प्रयागराज पुलिस के संपर्क में है। शनिवार को एक टीम प्रयागराज भी आई है। स्वाट्स कुलपति ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, तो दूसरी तरफ सामूहिक धर्मांतरण में आरोपित बनाए गए स्वाट्स नैनी के कुलपति आरबी लाल ने शुक्रवार को डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। अर्जी पर 16 जनवरी यानी आज होगी सुनवाई। हालांकि 17 जनवरी को 3 अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि कुलपति की अर्जी पर भी अन्य आरोपित की अर्जी सुनवाई हो सकती है। 15 अप्रैल 2022 को विहिप के नेता हिमांशु द्विवेदी ने हरिहरगंज स्थित चर्च में प्रार्थना के समय लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए पादरी समेत 36 नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पादरी समेत 14 आरोपी जेल में हैं। 26 आरोपी की जमानत और दंपत्ति समेत 3 फरार हैं। इनकी कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। डीजे कोर्ट ने जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत अर्जी में कुलपति आरबी लाल ने खुद को बेगुनाह बताया। सूत्रों के मुताबिक अर्जी में उन्होंने कहा कि वे खुद एक हिंदू हैं, ऐसे में वे धर्मांतरण क्यों कराएंगे। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से साजिश में फंसाने के जा रहा है। उनका धर्मांतरण में किसी प्रकार का हाथ नहीं है। प्रकरण में स्वाट्स सोसाइटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइजैक फ्रैंक की एंट्री के बाद पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। अदालत में दिए गए बयान, डॉक्टर आइजैक फ्रैंक के बयान व स्वाट्स के कुलपति आरबी लाल को लेकर दस्तावेज के सहारे पुलिस धर्मांतरण के पीछे के चेहरे को सामने लाने को लेकर काम कर रही है। फिलहाल उसकी निगाह कुलपति की गिरफ्तारी पर टिकी है। धर्मांतरण के आरोपित भानु प्रताप की डीजे कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भानु ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता के अनुसार हाईकोर्ट ने भानु प्रताप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का आदेश आज उन्हें प्राप्त हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज संगम नगरी प्रयागराज में बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन माफिया घोषित किए गए पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के परिवार ने किया। परिवार ने इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बाहुबली अतीक के परिवार ने केक काटकर मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। हाल ही में बीएसपी में शामिल हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इस मौके पर मायावती को 1000 साल जीने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर दलितों और मुसलमानों से एक दूसरे की मदद कर मायावती का हाथ मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रयागराज में हुए जन्मदिन समारोह में बीएसपी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार समेत पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। गौरतलब है कि बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित किया है। बहन जी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000 साल। मैं उनकी सेहत और चमकदार जीवन की कामना करती हूँ। जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंच पर मौजूद पूर्व सांसद खरवार जी, विधायक जी, अवधेश जी, गौतम जी तथा यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मानित भाइयों और बहनों, किसी जन्मदिन में शामिल होने का मेरा यह पहला अवसर है। जो कुछ कमी होगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही संभाल लूंगी। साथियों और बहनों, विरोधी हमारे 2-3 प्रचार बहुत जोरदार से करेंगे। पहला यह कि हमारी पार्टी भाजपा से मिली हुई है।
दूसरा यह प्रचार करेंगे कि पासवान समाज भाजपा में चला गया है और मुसलमान सब सपा में जाएगा। इस दुष्ट प्रचार का हमें जोरदारी से काट करना है। पहला यह कि हमको पासवान समाज को अन्य दलित समाज में ज्यादा ले चलिए, और मैं तो कहूंगी हमारे दलित भाई छोटा छोटा जुलूस बनाकर मुसलमानों के मोहल्लों में जाएं और मुसलमान छोटा छोटा जुलूस बनाकर दलितों के मोहल्लों में जाएं और इस नारे के साथ जाएं कि नगर निगम तो हमारी है, अब लोकसभा और विधानसभा की बारी है। मैं राय देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन चलना तो उसी डगर पर है जो पार्टी बनाएगी। आपसे गुजारिश है, हमें दलित बस्ती में ज्यादा भेजिए, वहीं मैं खाना खाऊंगी, वहीं मैं चाय पीऊंगी और वहीं मैं बैठूंगी और वार्ता करूंगी और मुसलमानों के बीच आपको जाना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगी सर्व समाज में जाऊंगी, सभी हमारी पार्टी से जुड़े हैं। अब मैं खरवार साहब से सभा के समापन की इजाजत लेती हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज इन्वेस्टर समिट में पहुंचे मंत्री नंदी ने माफियाओं और अपराधियों पर निशाना साधते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा देश के दो ही शेर हैं, मोदी और योगी, और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमारा खूब गाना बजा, छुप गए बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। वहीं निशाना साधते हुए मंत्री नंदी ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। किसी जनरल मर्चेंट की दुकान चलती हो, चाहे अशोक नगर में हो, चाहे मुट्ठीगंज में हो, चाहे कीटगंज में हो, चाहे चौक में हो, चाहे कटरा में हो, चाहे मनोहरगंज, चाहे तेलियरगंज, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो एक आदमी रिक्शे वाले को पैसा ना दे करके रिक्शे वाले को फैट मारता था। तब तक मारता था जब तक महाजन देख न ले जिसकी दुकान बहुत चल रही है। महाजन ने देख लिया तो उसको छोड़ के चला गया, और 2 दिन बाद आता था, 1 पैकेट आटा दे दो, 1 पैकेट नमक दे दो, 1 लक्स साबुन दे दो, कहता 475, तो उसे दमक पीस के चला जाता था। लेकिन धन्य है योगी जी, धन्य है मोदी जी, उन्होंने आतंकियों को भगाने का काम किया। नहीं तो मुंबई में बम ब्लास्ट, अयोध्या में बम ब्लास्ट, दिल्ली में बम ब्लास्ट। जिस दिन से 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है, देश से आतंकी भाग खड़ा हुआ है, और 2017 से जब मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है तो इस प्रदेश से गुंडा भाग खड़ा। तो इन दोनों नेताओं के लिए कहता हूं कि है गरज ऐसी कि सुनकर सारे दुश्मन ढेर हैं, दिख रहा है योगी मोदी भारत के दो शेर। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को ऐसे दबा के धमका करके उसके हाथ से सामान लेकर के भाग जाए। और गुंडे और अपराधियों का किस तरह से सफाया हुआ है प्रयागराज को बताने की जरूरत नहीं है। और चुनाव में पूरे यूपी में और खास तौर पे पूर्वांचल में चला कि घूस जला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर इस तरह से चला कि गुंडे और अपराधी और माफिया सब भाग खड़े हो। नगरी प्रयागराज जहां इस बार स्नान मुहूर्त होने के कारण दूसरे दिन भी यानी आज भी मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है। ऐसे में आज दूसरे दिन भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही ठंड में लोग आस्था पर डुबकी लगाते दिखाई दिए। तो वहीं इस मौके पर जिला अधिकारी प्रयागराज के अनुसार जहां कल से लेकर आज तक 18 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस पर क्या कुछ कहना है जिला अधिकारी संजय खत्री का, आइए सुनाते हैं आपको। कल और आज मकर संक्रांति पर अब तक 18 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र पावनी गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई है। आज व्यवस्थाओं की बात करें तो हमारे जितने भी घाट है, घाटों पर हर 10 मीटर पर हम लोगों की 5 पुलिस कर्मियों का टीम है जो लगातार सुरक्षित कुंभ को अंजाम दे रही है और निरंतर जितनी भी यहाँ श्रद्धालु हैं उन सब की हेल्प भी कर रही है। हमारे स्वच्छता मित्र वो पूरे तरीके से गंगा और आसपास के क्षेत्र को क्लीन और स्वच्छ बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि कहीं पर भी प्लास्टिक का नामो निशान नहीं है। इस माघ मेले को हम लोगों ने प्लास्टिक फ्री माघ मेला बनाया है। व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतरीन है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हर तरीके की
सुविधा उनको प्रदान की जाए, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां मंत्री नंदी ने आज इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जहां मंत्री नंदी ने इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही मंत्री नंदी समेत बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सीडीओ प्रयागराज ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर मंत्री नंदी की मौजूदगी में प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर लगी मोहर। जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट रोड शो में शामिल हुए कई इन्वेस्टर एमयू हुआ साइन। 17,000 से अधिक लोगों को विभिन्न परियोजनाओं में मिलेगा काम। 22,500 करोड़ की लागत से स्थापित होगा ग्रीन अमोनिया प्लांट। वहीं सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया और साथ ही यहां पर उन्होंने शुभकामनाएं दिया। एक परिवार है, इमोल भावना से मानवता की सेवा करते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक एवं कुशल नेतृत्व में भारत निवेशकों का प्रयागराज, जहां मकर संक्रांति के स्नान पर्व के दूसरे दिन भी लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचते दिखाई दिए। जहां लोग आस्था की डुबकी लगाते रहे तो लोग ने यहां पर मां गंगा को जल चढ़ाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। मकर संक्रांति पर इस बार मुहूर्त 2 होने के कारण दूसरे दिन भी मकर संक्रांति मनाई गई। आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति लोगों ने मनाया और आस्था की डुबकी लगाई। रात 3 बजे से मुहूर्त होने के कारण स्नान का लोग ने संगम तट पहुंचने लगे और लोगों का एक जन सैलाब संगम तट पर उमड़ा दिखाई दिया। चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और यहाँ आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए और लाखों की भीड़ यहाँ दिखी। माना जाता है मां गंगा से कामना की, जो मनोकामना किया, हम लोग को जो कुछ मांगा थे इनसे इन्होंने हमको पूरा किया मनोकामना। इसलिए हम लोग पूरा परिवार आए हैं और मना रहे हैं। ठंड नहीं, ज़्यादा नहीं, कहाँ ठंड है ना, तो कहाँ कुछ भी ठंड नहीं है। महत्व है क्या, चूड़ा दही खाया जाता है नहा धोआ करके, और संक्रांत बोलते हैं उसको, संक्रांत का पर्व ये है। हाँ, क्या नाम है? जोगिंदर कुमार राय। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब महर्षि पतंजलि स्कूल के पास भीषण दुर्घटना हो गई। घटना में करीब 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और 5 लोग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें, जहां महर्षि पतंजलि स्कूल के सामने एक डग्गा मार और ऑटो में भिड़ंत हो गई है, जिससे ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऑटो में सवार 4 सवारी व ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं शिवकुटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और चारों लोगों को ड्राइवर समेत अस्पताल भेजा है। तेलियरगंज के पास का मामला है। वहीं ड्राइवर बबलू मौर्य दहियावा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सारण अस्पताल भेजा है। डग्गा मार और ऑटो की भिड़ंत के कारण ये हुआ गंभीर हादसा। नगरी प्रयागराज में जहां इस बार अमरूद के व्यापार पर अब सर्दी का असर दिख रहा है। जहां सर्दी में अक्सर अमरूद बिकता ज़्यादा है, मगर इस बार कुछ महंगाई का असर दिख रहा है, जिससे अब दुकानदार परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अमरूद की पैदावार तो अच्छी हुई है, मगर बिक्री नहीं है लोगों के पास। शायद इसका कारण पैसा कम होना भी हो सकता है। ऐसे में बिक्री ना होने से दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस बार अमरूद की पैदावार भी ज़्यादा हुई है और अमरूद इस बार सस्ता भी बिक रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का, आइए सुनाते हैं आपको। कितना अमरूद हुआ है और पहले से बिक्री में अब कितना फ़र्क है? इस कोयला से ठंड से कम हो रही है, पैसे लोग को नहीं है, नहीं ले रहे हैं। बिक्री इस बार कम है इस बार। अमरूद की पैदावार ज़्यादा ही हुई है। इस बार क्या रेट बिक रहा, पहले क्या रेट था? पहले तो 200 रुपये बिकता था, 50 में है। पैसे लोग नहीं है, नहीं ले रहे हैं। हर जगह फैला हुआ ही अमरूद हो गए हैं सगल। तो सुबह शाम तक कस्टमर कम नहीं आए। क्या नाम है? साजिद। माघ मेला क्षेत्र में जहां लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर
घाटों तक पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो। ऐसे में माघ मेला क्षेत्र में जब एक सफ़ेद कार घाट तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन की चूक सामने आई है। जहां घाट पर एक सफ़ेद रंग की कार पहुंचने से हड़कंप मच गया और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी पूछने लगे कि यहां पर किस तरह से गाड़ी लेके आए हैं। बता दें, जहां पैदल चलकर लोग घाटों पर जाते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस और मीडिया की गाड़ी भी वहाँ पर नहीं जा सकती है। और ऐसे में ये व्यक्ति किस तरह से घाट पर कार लेके पहुँचा, अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सुरक्षा के बीच कड़ी कैसे घाट तक कार पहुँची, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, मगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सुरक्षा में चूक हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।